हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई ईश्वर देवड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। अपनी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन आता है उसकी वजह जानने का, कि उस डिप्रेशन की वजह क्या थी और उसका रीज़न क्या था। आज उस सिलसिले में हम बात करेंगे। अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में कई तरह के इंसान के लाइफ में डिप्रेशन आते हैं। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बोल सकता हूँ, जैसे बिजनेस में घाटा खाने पे भी एक डिप्रेशन आता है, परिवार में कुछ झगड़ा होने पे भी डिप्रेशन आता है, अपनी लाइफ में भी कुछ झगड़ा होने पे भी डिप्रेशन आता है। और चाहे अपने कुछ भी काम करे और अपना मन कह नहीं रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए, और वो काम करने से अपने आप को गिल्टी फील हो, शर्मिंदगी महसूस हो, मैं उसको एक डिप्रेशन की परिभाषा समझता हूँ। और डिप्रेशन की परिभाषा एक आम लैंग्वेज में एक नॉर्मल बात हो गई है। हर इंसान एक किसी न किसी तनाव और स्ट्रेस के कारण परेशान है। आज मैं उसी सिलसिले में अपने चैनल पर सभी भाइयों से बात करना चाहता हूँ जो अपने ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में कहीं न कहीं डिप्रेशन के कारण परेशान है। आज मैं सभी भाइयों, मेरे यूट्यूब पे जो भी सब्सक्राइबर हैं, उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में डिप्रेशन, उतार चढ़ाव एक सामान्य प्रक्रिया है। आप इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, ठीक है। जितना आप ध्यान दोगे ये प्रॉब्लम और उतनी क्रिएट होगी। उसका रीज़न ये है, जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपसे शेयर करूँगा, आप उस प्रॉब्लम को सुनोगे तो आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। यार ऐसा कैसे हो सकता है इस बंदे के साथ, ये ऐसे कैसे जी रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। पर वो बंदा जो चीज़ के साथ हो रहा ना, वो बंदा उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस कर लेता है, उस हद तक जा पहुँचता है जहाँ तक वो बंदा अपना हाँ में हाँ मिला देता है। भाई आप ठीक हो ना, हाँ, तो वो बंदा बोल देगा ठीक हूँ मैं। चाहे वो परिवार से प्रॉब्लम है, जो पैसे से रिलेटेड है, बिजनेस में कुछ घाटा खा गया, और या कुछ भी तनाव है, तनाव का कोई गारंटी नहीं है भैया किस वजह से किसको क्या तनाव आ जाए। प्रॉब्लम आज जैसे आप रोटी खा रहे हो, कोई रोटी नहीं खा रहा, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि बंदा क्यों नहीं रोटी नहीं खा रहा, उसके कारण भी एक प्रॉब्लम होती है। मैं उस चीज़ पर आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब एक ही है, जो डिप्रेशन का मोटा मोटी एक रीज़न है, जो इंसान है, जो अपने को खुद को बलशाली, शक्तिशाली, खुद को समर्थशाली समझता है कि इंसान से बड़ा कोई इस दुनिया में जीव नहीं है जो बुद्धिमान और शक्तिमान है। मैं इन सभी साथियों और युवाओं, बहनों, भाइयों, सभी से, जो ग्लोबल वर्ल्ड में, चाहे मेरा वीडियो भले यूट्यूब पे 10 जने देखे या 15 जने देखे, क्योंकि MS टाक में मैंने एक चैनल अपलोड किया था ईश्वर देवड़ा के नाम से। आज आप देख सकते हो उस पर 20 मिलियन व्यूज़ पड़े हैं, 2 मिलियन लाइक है ओनली 2 मंथ में। फिर भी मैंने MS टाक को बंद कर दिया। कारण ये था कि कहने का, लोग कह रहे थे कि आप यूट्यूब समर्थित इन चीज़ों को आप बढ़ावा दे रहे हो। भैया आप अपने भारतीय जीवन के बारे में बताइए और भारतीय जीवन शैली के बारे में बताइए। भारतीय जीवन शैली बहुत अच्छी जीवन शैली है, भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है लैंड ऑफ पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। कहीं -20 टेम्परेचर है, कहीं 50-60 डिग्री ज़िंदगी जीना पड़ता है। भारत में कहीं बर्फ़ पड़ती है, कहीं समुद्र किनारे है, कहीं रेतीले स्थल है, कहीं गेहूँ के मैदान है। ऐसा अपना ग्लोबल वर्ल्ड नक्शा है। मोटा मोटी भारत का टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री के आसपास। इससे ऊपर भारत में ना गर्मी पड़ती है, और कहीं जैसे मरुस्थल के एरिया है, जैसे जैसलमेर है, तो वहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। फिर भी उस एरिया को लोग अपना पिकनिक स्पॉट समझकर वहाँ पर हॉलीडे मनाना चाहते हैं। अपना जो मैं आप मुख्य विषय है हमारा डिप्रेशन को लेके, वही जैसलमेर जाके लोग डिप्रेशन भूल जाते हैं। वहाँ पे इतना एंजॉय करने का आपको समय मिलेगा। जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर एक सम एरिया है, ऊँट सवारी, जीप सवारी, राइडिंग जीप, गला डिनर, टेंट किनर, खाना, संगीत वंगीत, फुल सेरेमनी। जो इंसान अपने इंसानी फितरत ज़िंदगी में अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है और मनमौजी
जो इंसान कहता ना ये होना चाहिए वो इंसान, उसको जैसलमेर में ये सुविधा मिल जाएगा। मैं इस चैनल पे वीडियो इसलिए लगातार बनाता हूँ, मेरा एक ही कारण है, ना मुझे भूख की कमी है, ना पैसों की कमी है, ना मुझे धन बल की ज़रूरत है, चाहे यूट्यूब पैसा दे दे। मेरे आज यूट्यूब चैनल बनाए 3 दिन हुए हैं। मेरा मकसद है ये प्रत्येक भारतीय युवाओं के पास, मेरा और छात्राओं के पास, जो युवा वर्ग है बोले उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, जो युवा वर्ग 18 से 30 या 35 वर्ग तक, जो आज भी अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं और अपने आप को खुद को साबित करना चाहते हैं। कई युवा हैं जिनके दिल में खुद के पास बिजनेस पड़ा है, पर कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की आ जाती है। लोन लेने पर बैंक भी समस्या एक तरह से, आप खुद जानते हो, मैं इस चीज़ को इस चैनल पे नहीं बताना चाहता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ एक समस्या है। मैं उन युवा से कहता हूँ समस्या हज़ारों आती है अपने लाइफ कैरियर में। डिप्रेशन एक हो सकता है, कारण है। डिप्रेशन के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन किस प्रकार के होते हैं। हज़ारों प्रकार के डिप्रेशन है, उनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। किसकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है, किसकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है। हम मोटा मोटी एक बात करना चाहते हैं आज। युवा वर्ग जो 18 से लगाकर 35 वर्ग, जो आयु वर्ग, कमाई पैसा कमाना, अपना परिवार घर चलाना, अपने घर की स्थिति को सामान्य रखना, उसके लिए काम करता है, उन सभी युवा वर्ग से मैं आप सभी से अपील करता हूँ, ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कुछ भी करना ज़िंदगी में, पर कभी डिप्रेशन के शिकार मत बनना। एक डिप्रेशन, इस बीमारी को कोई समझ नहीं पाता है, ना डॉक्टर समझ पाते हैं, ना साइकोलॉजिस्ट समझ पाते हैं, ना कोई समझ नहीं पाता है, और साथ वाला इंसान भी समझ नहीं पाते, क्योंकि इन चीज़ों से मैं गुजरा हुआ। मेरे कई साथी इस डिप्रेशन का शिकार होके इस दुनिया को अलविदा भी कर चुके हैं, और कुछ का पता भी नहीं है, मोबाइल नंबर भी बंद है वो, और आउट ऑफ रेंज चलते हैं। मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव एक आपकी परीक्षा लेने के लिए होते हैं कि ये बंदा जो हम देना चाहते हैं उसके काबिल है या नहीं है, उसके लिए होते हैं, ना कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए होते हैं। जैसे आपकी कुछ ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई और आप उस चीज़ का सॉल्यूशन कर ही नहीं पा रहे हो, और अपनी ज़िंदगी को की कीमत को आप एक डिप्रेशन का शिकार बना के आप ख़त्म कर दोगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। मैं सभी भारत के युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज 2022 चल रहा है, भारत की ताकत जो पूरे वर्ल्ड में, जहाँ तक अब मैंने अपने एनालिसिस और सर्च के बारे में जहाँ तक ध्यान है, टॉप 10 लीडर कंपनियों में 7% इंडियन सीईओ है। इंडियन सीईओ होने का मतलब यानी उन कंपनियों में पूरा भारतीय दिमाग से वो कंपनियां चल रही है, यानी अपन पूरे भारत को चला रहे हैं। आज अपन की भारत की हिस्ट्री सुनोगे, जैसे आज मूवी रिलीज हुई KGF 2, उसमें भी अंग्रेज द्वारा सोना लूटा गया, वो बताया गया भारत में कैसे अंग्रेजों ने लूटा था और कैसे क्या प्लानिंग की थी। एक फिल्म बना के उसको प्रेजेंट किया था। जैसे भारत में एक कोलार है, उसको पूरा लूट लूट के अंग्रेज खा गए थे। उस फिल्म को बाकायदा इन्होंने टीवी स्क्रीन पे जो अपने हिसाब से बता सकते हैं कि यार हम इतना बेस्ट बता सकते हैं इसको, ऐसा ऐसा करके वो आज KGF 2 की रिलीज थी जो भारत में घटना हुई है। और 1952 से भारत सरकार के अंदर आता है। KGF कोलार गोल्ड माइन जो एरिया है ना, पूरा भारत सरकार के अंदर आता है। और 1980 और 2000 के बीच में उसमें 2 बार रोक लगी है, और 2022 हो गया, अभी तक वो रोक लागू है उस KGF गोल्ड माइंस में। और हम आज वीडियो बना रहे थे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन आज का वीडियो बनने का मकसद ये था, जैसे आपने अपने माइंड को ये बोल दिया कि ये करना है, तो वो डिप्रेशन का एक शिकार हो जाता है। जैसे अपन किसी को, जैसे अपना काम करना है किसी को, और पहले से अपन ने सोच लिया कि ये काम करना है, ये करना है, और वो उस समय पे काम नहीं हो पाया, तो अपन अपने माइंड को समझ लेते हैं कि यार आज ये होने वाला, ये होने वाला। उस डर की वजह से कई काम गलत कर लेते हैं। उसको हम एक डिप्रेशन की परिभाषा देते हैं, सही करते हुए भी गलत हो जाना। जैसे मैंने कुछ सही करने की कोशिश की, फिर भी गलत हो जाता है, तो वो मैं एक डिप्रेशन का शिकार हूँ।
क्योंकि मेरी निजी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी वजह से वो काम गलत हो चुका है। तो मेरा सभी भाइयों से और छात्रों और बहनों और सभी से निवेदन है कि आप अपनी निजी लाइफ में एक डिप्रेशन को एक प्रॉब्लम समझे, ना कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा। जैसा आप हिस्सा समझोगे तो डिप्रेशन उसी तरह से आपसे क्रिएट होगा। किसी ने आपने समझ लिया कि यार ये प्रॉब्लम अब मेरे से सॉल्व हो नहीं सकती, इसके खातिर मेरे को भले ऐसे जेल तक जाना पड़े, तो वो डिप्रेशन हमेशा के लिए कभी उसके लाइफ में ख़त्म नहीं होगी, वो उस ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। पर वो चीज़ अपन को नहीं करना है। जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको पहले अपना माइंड और सेट दिमाग से पूरी देखें, इस प्रॉब्लम में मैं कहाँ तक सही हूँ और मैं उस चीज़ को कहाँ तक क्लियर कर सकता हूँ। आप अगर अपने दिमाग और माइंड से पूरा क्लियर करने की सोचोगे तो मेरा ख्याल है उस डिप्रेशन में से आपको 20 या 30% रिलीफ तो उसी समय मिल जाएगा जहां आपने सोचा इस बात को। बाकी 800 करोड़ की इस ग्लोबल वर्ल्ड में हज़ारों लोगों के पास हज़ारों डिप्रेशन है, किसी का अपन इलाज नहीं कर सकते। और सबका इलाज यही है, अपने माइंड को संतुलित रखें और शांत रखें, तो आप सबसे पहले डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होंगे और अपने आप को एक बुलंदी की तरफ, खुद को अपने ज़िंदगी को आदर्श मानते हुए काबिल इंसान की तरह आगे बढ़ाइए। ना कभी आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, ना डिप्रेशन के इर्द गिर्द भी आप कभी जाएंगे। और मैं आज आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, कई लोग ये डिप्रेशन का शिकार ये भी है, यार अब मैंने जॉब छोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता बिजनेस में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जॉब करते करते 5-10 साल तो हो गए हैं ना, कौन सी सफलता मिलेगी? बिजनेस में पहले महीने आके आप सफलता मांगते हो तो कौन आपको गारंटी देगा पहले महीने आपको सफलता मिल जाएगी, आप लाखों रुपए कमा लोगे? जहाँ 15,000 रुपये के आदमी हो, आप चाहते हो कि मैंने यार 20 लाख रुपए लगा दिया तो मेरे को 2 लाख रुपए मंथली तो मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो 2 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। आपके कॉम्पिटिटर ने जो मार्केट में किया आपने थोड़ी ना किया। आपके कॉम्पिटिटर ने मार्केट में प्रचार किया, जो पेट कमाई, 10 साल काम किया, आप उस चीज़ को थोड़ी देखते हो। आप तो टारगेट क्या रहता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है ना वही मेरा टारगेट है, उससे मेरी ज़्यादा सेल नहीं आई तो मेरी दुकान माइनस में। खुद को आप अपने आप को यही समझते हो कि उस दुकान से मेरी दुकान की सेल ज़्यादा आएगी तो मेरा धंधा सक्सेस है। उस जगह अपन कहीं जगह बीट हो जाते हैं। कारण ये कि जो अपने कॉम्पिटिटर हैं वो 5 साल, 2 साल, 3 साल, 5, 8 साल उस समय से अपना काम कर रहे हैं और अपन मार्केट में 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने और पूरे मार्केट की सेल अपन को चाहिए और मंथली 3-4 लाख रुपए कमाना चाहिए। क्योंकि जो स्टार्टअप करता है ना, मैंने काफ़ी एनालिसिस की क्यों फेल हो जाते हैं। स्टार्टअप में पैसा मिलता है 5, 10, 15, 20,000, 25,000 रुपये स्टार्टअप में। किसी भी आप कोई भी बिजनेस डाल रहे हो उसमें आपको अर्जित हो गई होगा। फिर भी लोगों की धारणा है नहीं 15-20,000 रुपये तो कहाँ, 1 लाख 2 लाख रुपये होने चाहिए, वो तो कमा रहा है, अपन उससे कैसे बीट हो सकते हैं। उस चक्कर में जो 15-20,000 मिलते हैं उसको तो खर्चा मान लेते हैं। क्या मानते हैं ये तो खर्चे के पैसे, असली में अपन ने तो 1 रुपया कमाया ही नहीं। इस धंधे में अपन घाटे में जा रहे हैं और उसी समय कह देंगे धंधा करना नुकसान का सौदा, और लोग उससे 1 से 20 प्रभावित होते हैं। तो इसे 20 मिल गए तो 400 हो गए, 400 मिल गए तो 20,000 हो गए। ऐसी नौबत है। इस नौबत से निकलने के लिए मैं आज भी कहता हूँ जॉब कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन कुछ नाम की बीमारियाँ हैं। लास्ट में वीडियो का सारांश एक ही है, मैं डिप्रेशन पे वीडियो चालू किया था, उसको आपको इतनी रामायण समझाने का मकसद ये है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये दौर गुजर चुके हैं और जो आपने मैंने देखे हैं उनको मैं लाइव अपने ऑडियो के माध्यम से आपको इसमें बिना काट छाट के मैं वीडियो बना रहा हूँ। 15-20 मिनट का मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं बिना काट छाट के जो अपनी निजी राय है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो ना डिप्रेशन है ना कुछ नहीं। अगर आपका नाम और शोहरत कमाना, आपने फैसला कर लिया कि मुझे मेरा नाम कमाना और मुझे मेरी शोहरत कमानी है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बढ़ना आपको है,
दुनिया को नहीं। तो आपको बनने के लिए आपको ही प्रयत्न करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और कुछ भाई कहना थे मेरे कि यार दिन में भैया आप 3-4 वीडियो अपलोड करते हो। उसका कारण ये है भैया, मैं पैसों कमाने के लिए नहीं बना। पैसे मेरे पास खूब है, आप मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में देख सकते हो। मेरे पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। वीडियो इसलिए बनाना कि यार जो अपन का थिंक है, जो मैं बिजनेस कर सका हूँ, 10 जने और करना ट्राई करके चाहेंगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। भैया ये प्रॉब्लम आती है, आप इस चीज़ से मत गुजरिए। समझ रहे हो आप? थैंक यू सो मच। इसको अपलोड भी करना है।